चलो देखो एक बार, यहाँ देखो एक बार समझा देते हैं, फिर हम लोग एंट्री लेंगे, ठीक है ना। हम लोग नए का टॉपिक्स पढ़ रहे हैं क्या, लेसन 4 जो है गुरुत्वाकर्षण है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, इससे पहले क्या पढ़े हो? अभी जस्ट नियम पढ़ रहे थे ना। यस सर। न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे थे हम लोग। यस। वो अब खत्म हो गया, अब हम लोग चल रहे हैं चौथा में। अच्छा, अभी न्यूटन्स लॉ खत्म नहीं हुआ है ना। यस सर। अभी वहां का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लगेगा। देखो, इंग्लिश हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो इसमें जो है पीछे, इसमें जो है यूज होने वाला चीज जो है चैप्टर में क्या क्या चीज यूज होगा उसके बारे में लिखा दिए, ठीक ना। आगे जाके एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे मान लो सम यूजेबल नोटेशन इन दिस चैप्टर। क्या है? द्रव्यमान को m से पहले भी सूचित कर चुके हैं, दूरी को r या कैपिटल R, स्मॉल r या फिर d, ठीक है। बल F, गुरुत्व त्वरण g, स्मॉल g, भार को W से, कैपिटल कथी से? कैपिटल। अच्छा, स्मॉल देंगे तब क्या होगा? स्मॉल में वो क्लास 10 हम लोग पढ़ेंगे। एनर्जी अगले चैप्टर है, एनर्जी, जैसे एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे ना, एनर्जी, तो उसमें हो जाएगा। गुरुत्वीय नियतांक, देखो गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक, इसको कैसे सूचित करते हैं? कैपिटल जी से। यहाँ देखो, पृथ्वी की त्रिज्या को RE से, R देंगे कैपिटल में, और सब्सक्रिप्ट नीचे में जो है, नीचे में स्मॉल e रहना चाहिए। पृथ्वी का द्रव्यमान ME, चंद्रमा का द्रव्यमान MM, कैपिटल M, और नीचे में क्या रहेगा? स्मॉल m। चंद्रमा की त्रिज्या तो दिक्कत। अरे कुछ देखो फॉर्मूला है, कुछ क्या है? फॉर्मूला में देखो, जैसे कि मान लो हमको निकालना है भार। क्या निकालना है? भार एक प्रकार से बल का ही रूप होता है। भार क्या होता है? बल का एक। W बराबर F बराबर क्या होता है? mg, क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर गति बराबर F बराबर क्या सूत्र होता है? कैपिटल G m1 m2 बटा में d स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। गुरुत्व त्वरण G का मान, मतलब इसका सूत्र हो जाएगा कैपिटल G इनटू में ME बटा में RE का स्क्वायर। इस सब देखो सूत्र हम प्रूफ करके निकालेंगे सब चैप्टर में। ये सूत्र कहां पर लगेगा? पृथ्वी के सतह पर। और ये G बराबर लिखेंगे GM बटा R स्क्वायर। कहां लगाएंगे? ग्रह या चंद्रमा पर या इसके सतह पर ये सूत्र लगाना, ठीक है। पृथ्वी की सतह रहेगा तो ये सूत्र, और चंद्रमा का रहेगा तो ये सूत्र। जहां लिख दिए हैं M बराबर ग्रह या चंद्रमा का द्रव्यमान, और कैपिटल R क्या है? ग्रह या चंद्रमा की त्रिज्या। और फिर एक चीज और देखो, विच WM बराबर WE गुने 1/6। एक मतलब कथी? इन्हें सुनो, M मतलब मून, M मतलब ई सूत्र देखो, अच्छा चीज है, मतलब यूज होने वाला कंपटीशन में पूछ देता है। क्या पूछता है? देखो, मून मतलब चंद्रमा, चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर बराबर हो जाता है पृथ्वी के भार का 1/6। पृथ्वी के भाग का 1/6। जैसे कि मान लो पृथ्वी पर, मान लो किसी कोई वस्तु का वजन पृथ्वी पर 60 kg कहते हैं, 60 kg। हम क्या बोले? पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर उसका वजन 60 kg कहते हैं, 60 kg। तो चंद्रमा पर जाएगा तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 1/6 गुना कर रहे, कितना सर? 10 kg। कितना हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा। बात समझे? नहीं समझ में आया? 6 kg हो जाएगा। अच्छा, 10 kg क्या है? यदि यहाँ पर 60 kg क्या है, कहाँ पर? पृथ्वी पर कोई वस्तु का वजन यदि 60 kg है तो वो चंद्रमा पर जाएगा तो कितने kg हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा। बात नहीं समझा? क्योंकि पृथ्वी के वजन कितने हो जाता है? 1/6। दिक्कत। और एक होता है PA बराबर, P बराबर F बटा A, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल, P मतलब प्रेशर, P मतलब प्रेशर चलेंगे। और 1 kg भार का द्रव्य, 1 kg भार कितना बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। एक और देखो,
प्रेशर पावर, देखो प्रेशर हो गया, पावर हो गया, बल हो गया, भार हो गया, है ना, ये सब जो है सब मिलता जुलता टर्म होता है। सब आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग। और एक चीज और देखो, हम लोग ये सब सूत्र पढ़े हैं ना, पिछले का समीकरण पढ़े थे गति समीकरण में। वो था, वो गति का, वो जो है मतलब गुरुत्वाकर्षण के अधीन नहीं था, लेकिन यहाँ पर गति समीकरण गुरुत्व के अधीन, किसके अधीन? जब गुरुत्व के अधीन आएगा तब वो हम गति समीकरण क्या आता है? V बराबर U प्लस GT, क्या आता है? वहाँ नॉर्मल तुरंत हम लोग पढ़ते थे AT, नहीं पढ़ते थे V बराबर U प्लस AT, है ना। एक राम प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, ठीक है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो जी का मान प्लस लेंगे कि माइनस, नीचे जाएगा प्लस लेंगे कि माइनस, वो हम लोग चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। H बराबर, जैसे S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर पढ़ते थे। जहां जहां देखो एने सुनो, गुरुत्व में क्या होता है, जहां जहां A होता है वहां पर G आ जाता है। सूत्र में जहां A था वहां पर क्या आ जाएगा? G, और जहां S रहेगा वहां पर आ जाएगा H। देखो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस माइनस 2GH, वहां पर 2AS होता था ना, यहाँ लिख दें। चूंकि क्या G बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल j गुरुत्वीय त्वरण, और H बराबर देखकर। अब हम लोग आगे टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। का चैप्टर लेके चलते हैं गति में। क्या लेके चलते हैं? गति में। अच्छा एक चीज बताओ, कोई भी वस्तु को गति होने के लिए, कोई वस्तु गति करवाने के लिए हमको क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है? बल का। जब तक उस पर बल नहीं लगेगा तब तक उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। यानी कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए या फिर उसको किधर भी कोई भी दिशा में मूव करवाने के लिए हमको क्या आवश्यकता पड़ता है? अब जैसे मान लो हम जैसे न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, न्यूमेरिकल्स बनाए थे, हिसाब नहीं बनाए थे। कोई वस्तु के क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई पत्थर है उसको ऊपर से, या बॉले है ऊपर से गिराते हैं या फिर नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ऐसा बोलते थे ना। अच्छा एक चीज बताओ, जब हम वस्तु को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो किसका मान शून्य होगा? ऊपर से नीचे, जल्दी बोलो। नीचे से ऊपर जाए किसका मान शून्य? जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं किसका मान शून्य होता है? V का मान शून्य होता है। किसका मान? V का। ये बार बार ये टॉपिक्स जो है लेंदी टॉपिक्स है, भूल जाओगे, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहोगे। नीचे से कोई वस्तु यदि ऊपर फेंकते हैं तो उसका अंतिम वेग V का मान क्या हो जाता है? ऊपर से जब नीचे करते हैं तो इसका उल्टा कर दो। समझ आ गया ना? नहीं समझ में आया? हाँ। अब देखो, अब ऊपर से नीचे गिराते हैं, ऊपर से नीचे गिराते, वस्तु नीचे आती है, नीचे गिरता है जी। तो नीचे गिरता है तो कहीं न कहीं वहां में कुछ न कुछ लॉजिक है जिसके वजह से वो नीचे गिरता है। नहीं, अच्छा उस लॉजिक पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। उस लॉजिक पर ध्यान कौन दिए थे? न्यूटन बाबा दिए थे ना। न्यूटन बाबा अच्छा ध्यान दिए थे, है ना। नदी के किनारे आराम से बैठल थे, सेब के पेड़ के नीचे ना, ये एक जूम ले लिया गया, बैठे हुए थे अपना चाय पी रहे थे या फिर अखबार पढ़ रहे थे, एक सेब गिरा ना, नीचे गिरा, देखे। अच्छा विद्वान आदमी क्या होता है? विद्वान आदमी तो होते हैं पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको, समुद्र के गहराई में जाकर और वहां से निचोड़ निकाल लेते हैं, है कि ना। अरे बात क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? चलिए यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो तो सुनो इधर। तो जिस वजह से कोई वस्तु नीचे की ओर आता है उसको कुछ फोर्स मदद कर रहा है, जिसके वजह से वो क्या रहा है? नीचे जा रहा है। कुछ फोर्स मदद, उसको कुछ न कुछ मदद ऐसा कर रहा है जो जिसकी वजह से वो नीचे। तो वो जो मदद कर रहा है वो मदद किसके अंतर्गत आता है? बोलो, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत। देखो सबसे पहले तो गुरुत्व क्या आता है? गुरुत्व क्या आता है? पृथ्वी अपनी सतह के पास वाले पदार्थ को हमेशा अपने केंद्र की ओर क्या करता है? खींचती है, जिसे क्या कहते हैं? ये सब मिलता जुलता है, बस तरी हल्का फल्का शब्द को उल्टा पुल्टा करेंगे, बाकी सब एक ही चीज है। गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण सब मिलता जुलता ही आएगा। जैसे पृथ्वी के संपर्क में रहेंगे, पृथ्वी के जैसे हम लोग चलते हैं ना, तो क्या करते हैं? पैर जैसे जमीन पर करते हैं ना,
यदि मान लो गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ से खत्म हो जाए, पृथ्वी केंद्र से गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए, सब क्या बना है, तैरने लगे। देखते हो ना मूवी में, देखते हो ऊपर में चांद पर जाता है, स्पेस में व्यक्ति जाता है, क्या होता है, उड़ने लगता है ना। क्यों? तो वहाँ पर ग्रेविटेशन जीरो रहता है, वहाँ पर ग्रेविटेशन नहीं रहता है, जिसकी वजह से जो होता है क्या होता है, होने लगता। लेकिन यहाँ पर अच्छा, एक हम बोले थे प्लायन वेग, क्या बोले थे? हाँ, कोई भी वस्तु के 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, घंटा नहीं सेकेंड, हाँ, इतना वेग से यदि कोई वस्तु को ऊपर फेंकोगे तो कभी भी नीचे नहीं आएगा, ऊपरे भाग जाएगा। मतलब 1 सेकंड में 11 किलोमीटर। हाँ, 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर, ठीक है ना। इतना स्पीड से फेंकेंगे तो नीचे नहीं आएगा, ठीक ना। तो देखो इधर ध्यान देना इधर, यानी कि पृथ्वी अपनी सतह के पास वाले पदार्थ, कोई भी पदार्थ मतलब कुछ भी पदार्थ हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, गाड़ी, कुछ भी, एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है, उसको अपने क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, उसे क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। और ग्रेविटेशन किसको कहते हैं? दो आकाशीय पदार्थों के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल भी बोल सकते हैं, या सिर्फ गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक है। बल और गुरुत्वाकर्षण दोनों एक ही चीज है, जहां गुरुत्वाकर्षण है वहां पर फोर्स का चर्चा हो ही करेगा। यानी कि ये देखो, ये क्या कहता है, कोई दूगो पिंड, चाहे पृथ्वी चंद्रमा ले लो, या फिर मान लो कि अपना सोलर सिस्टम में है ना, जैसे कि अपना अक्ष पर सब घूम रहा है ना, तो कहीं न कहीं उस ऑर्बिट पर जो घूम रहा है वहां पर क्या कम कर रहा है, बोलो, गुरुत्वाकर्षण। यानी कि देखो, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, दो पिंडों के बीच के आकर्षण बल को क्या कहते हैं, दो पिंड ओकरा बीच के आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, आकर्षण का मतलब क्या होता है? अपनी ओर खींचना। हाँ, आकर्षित करना, अपनी ओर क्या करना, आकर्षित करना, खींचना, दैट इज खींचना। अच्छा, इसको और बोल सकते हैं, अनदर वर्ड, देखो एक और तरीका बोल सकते हैं इसी को। देखो इसी चीज को थोड़ा सा और कर दिए, पृथ्वी एवं दूसरे वस्तु के बीच, पृथ्वी एवं दूसरे वस्तु के बीच। जैसे मान लो बॉल ले लिए, क्या ले लिए, बॉल लिए, पृथ्वी हो गया, अब बॉल हो गया, बॉल ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आता है ना, पृथ्वी और बॉल के बीच का आकर्षण बल, नहीं समझे? यानी पृथ्वी और दूसरे वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ये मेरा गुरुत्वाकर्षण का ये परिभाषा हो गया। यदि परीक्षा में पूछेगा तो आराम से कोनो परिभाषा उठा के लिख सकते हैं, तो कहते हैं ना। अच्छा, अब एकराम जो मेन जो आता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, क्या आता है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम, जकरा में अभी हम लोग पढ़े थे ना, F बराबर, देखो क्या पढ़े थे, G m1 बटा में E पढ़े थे ना। अभी हम लोग यही बल का भी एक्सप्रेशन निकालेंगे, इस बल का जो है एक्सप्रेशन निकालेंगे, इस सूत्र को सत्यापित करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम करते हैं। सब लिख लिए ना।